नमस्कार, मैं हूं शहनवाज अख्तर। झारखंड भर में कोरोना की तीसरी लहर ने कहर बरपाया हुआ है। राजधानी रांची उसमें सबसे आगे है, लेकिन छोटे छोटे जो ज़िले हैं वो भी कम नहीं हैं। अगर हम खूंटी की बात करें तो खूंटी में 540 एक्टिव केस हैं, 32 नए केस उसमें आज जुड़े हैं। आप समझ सकते हैं, हालांकि मौतों की संख्या में अभी शून्य है खूंटी, लेकिन फिर भी 8,000 से ऊपर अब तक यहाँ पर कोविड के केसेस हुए हैं। अगर हम बात यहाँ पर कोविड प्रिकॉशंस की करें तो बहुत ज़्यादा सचेत यहाँ के लोग नज़र नहीं आते हैं। अस्पताल परिसर में हम खड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बिना मास्क के भी हमें दिखाई दिए हैं। मास्क है भी तो वो प्रॉपर मास्क नहीं है जिसको मास्क कहा जा सकता है। देखिए, वो एक महिला खड़ी हुई है बिना मास्क के, बाकी 2 पुरुष हैं, उनके पास मास्क है। बाकी इधर भी आप ज़रा सा एक राउंड ले लें तो यहाँ पर भी जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो मास्क की पाबंदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ ज़िला आरसीएच पदाधिकारी डॉक्टर अजीत खलको हैं। सर, आप ही बताइए, आपके यहाँ कोविड की क्या रफ्तार है? पिछले सप्ताह भर से कोरोना की केसेस, पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि पता है, अभी तक कुल 540 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना की लहर को देखते हुए हमारे यहाँ एमसीएच में अस्पताल आइसोलेशन का बना गया है, जहाँ कोविड अस्पताल है। हमारे यहाँ 217 ऑक्सीजन बेड हैं, 32 वेंटिलेटर है, और हमारे यहाँ सारे नेम जो हैं ट्रेंड है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स ट्रेंड हैं किसी भी समस्या से निपटने के लिए। आपके यहाँ ऑक्सीजन का पीएसए प्लांट भी सबसे पहले उद्घाटित हुआ। हमारे यहाँ पीएसए के 2 प्लांट लगे हैं, एक सदर अस्पताल में है, एक हमारे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, जो हमने उसको डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया है। और क्या कोई रिक्वायरमेंट है आपको, कोई ज़रूरत है कोविड के लिए लड़ने से तैयारी करने के लिए? हमारे यहाँ काफ़ी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हैं और सिलेंडर है। हम तैयार हैं कोविड से लड़ने के लिए। लोग कितना सजग हैं, कितना अवेयर हैं? लोगों की सजगता तो कुछ कमी नज़र आती है। मार्केट बाज़ार वगैरह में देखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, वो नहीं है। मास्क काफ़ी कम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसा आपने भी अभी देखा। लेकिन हम इसके लिए जागरूक कर रहे हैं लोगों को। हमारे हेल्थ वर्कर, फ्रंट वर्कर जगह जगह जाके वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ये सब बातें बता रहे हैं कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपने में लगाओ। मैं वैक्सीनेशन का 4 सेशन चल रहा है। एक तो नॉर्मल चल रहा है जो पहले से चल रहा है 15 जनवरी से। दूसरा एक ऐड हुआ है 60 प्लस के बुज़ुर्गों के लिए। तीसरा ऐड हुआ है 15 प्लस के युवाओं के लिए। और चौथा है हेल्थ वर्कर्स के लिए, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए। ये सब कैसा चल रहा है? हम 18 प्लस 88% पहुँच चुके हैं। बाकी के लिए प्रयास जारी है। फील्ड में लोग जा रहे हैं, एक एक घर घर दस्तक दे रहे हैं। जहाँ मतलब नहीं है उनको वैक्सीनेशन के लिए लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। बात रही 15 से 18 साल की, हमारा कार्यक्रम चल रहा है। स्कूल बंद होने के चलते बच्चे अधिक उसी में है, थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। तो कुल मिलाकर के खूंटी स्वास्थ्य जिला प्रशासन की तैयारियां अच्छी हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, बड़ी तादाद में ऑक्सीजन के बेड्स लगे हुए हैं। पीएसए प्लांट का उद्घाटन यहाँ पर शुरुआती दिनों में ही हुआ था, जब पिछला कोविड का चल रहा था मामला और दूसरी लहर चल रही थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। पब्लिक अवेयरनेस मास्क के बारे में थोड़ी कमज़ोर है। शहरी इलाकों में तो लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन देहातों में जैसे जैसे आप अंदर बढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। टीकाकरण पर भी विशेष फोकस है। लगभग 80% फर्स्ट डोज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ऐसा ज़िला आरसीएच पदाधिकारी डॉक्टर अजीत खलको ने हमें बताया। बाकी भी स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पे खड़े हैं। क्या पोजीशन है यहाँ? मास्क वास्क लोग लगाते हैं? लगाते हैं। हाँ। कौन नहीं लगाता, ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो देहात के हैं, वो लोग नहीं लगाते हैं, बाकी लगाते हैं। वैक्सीनेशन वगैरह ले लिया? हाँ, ले लिए। आपको हंसी क्यों आ रही है, ये बताइए। कुछ नहीं, वैसे अपने आप बात में हंस रहे थे। डर लगता है कोविड से? बिल्कुल। टीका उका ले लिया सर? जी। और लोगों ने लिया है आपके आसपास? अभी तो 2 ही दिन हुआ है बूस्टर डोज शुरू होने का, तो वो सब लगवाएंगे। हमारे यहाँ अरेंज कर दिया गया है कि जितने भी अपने स्टाफ हैं उनको कैंपस में आके लग जाएगा। हम लोगों ने सब पूरे स्टाफ है 2 डोज ले लिया है। आज हम सबों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है।
हाँ सब लेंगे हम लोग, इसलिए कि हम लोगों ने 2 डोज लिया तो हम सेफ है। दोनों कोविड में हम लोग पूरा यहाँ काम किए हैं डोज लेकर के, और सावधानी बरते हैं। अभी भी जितने भी पेशेंट आते हैं तो उनको पहले तो हाथ सैनिटाइज करवाते हैं, नोटिस वगैरह है, और मास्क लगा करके ही डॉक्टर के पास, और हम तो दवा काउंटर वाले हैं, मास्क लगा करके पेशेंट लोग को जो नहीं आते उनको बताया जाता है कि लगाइए और कोई सैनिटाइज। विरोध प्रतिरोध ऐसा कुछ इनकार? यहाँ गांव के लोग हैं, जैसा उनको बोला जाता है वो लोग मानते हैं, और जिनको अगर नहीं भी है मास्क तो हम लोग काउंटर से भी कुछ मास्क मुहैया करा देते हैं कि आप लगाइए। वैक्सीन लेने में वैक्सीन लेने में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ है। जैसे हाँ अभी तो बूस्टर डोज चल रहे हैं, 60 ईयर्स अबव वालों को भी दिया जा रहा है और 18 ईयर्स वालों को भी दिया जा रहा है, और हम लोग जो स्टाफ है उनको यहाँ हॉस्पिटल में ही मंगा करके दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग तो MCH अभी जा नहीं पाएंगे ना जहाँ दिया जा रहा है, तो हम लोगों के लिए यहाँ प्रबंध किया जा रहा है। तो स्टाफ का वर्कफोर्स पूरी तरह से तैनात है, तैयार है, और कहीं से भी किसी प्रकार के प्रतिरोध का कोई समाचार नहीं है। लोग कोऑपरेट करते हैं, लेकिन जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको यही लगता है कि कोविड उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। नमस्कार, मैं हूं शहनवाज अख्तर। मैं मौजूद हूं इस वक्त खूंटी में। जी हाँ, भगवान बिरसा मुंडा का और उनकी जन्मस्थली खूंटी। जी हाँ, कोविड का पीरियड है, ज़रूरी था ये जांचना, जानना कि आखिर खूंटी में क्या चल रहा है, क्या माहौल है, कितने लोग सतर्क हैं, सजग हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। अगर हम बात करें तो आसपास दिखाई देने वाले लोग, ज़्यादातर लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। ठंड कड़ाके की पड़ रही है, कभी कभी कोई चाय पीने की तलब लेकर के आता है तो मास्क हटा लेता है, तो थोड़ी सी अलग बात है। आप देखें, ये है भगत सिंह चौक, जो खूंटी का सबसे सार्वजनिक एक चौराहा है। यहाँ पर एक रोटरी जैसी जगह है जहाँ से लोगों को आना जाना पड़ता है। ये आज छुट्टी का दिन होने की वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ आज नहीं है। आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। सर, क्या कोविड के प्रति क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 17 पेशेंट एडमिट हैं आपके। अब लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। अच्छा, उस नहीं वैसा क्या आपके कहने का मतलब है कोई डर नहीं? यहाँ के लिए डर नहीं है। सब सब तो दिमाग में बस, हाँ बस खाली वो लगा लिया है लोग सेफ्टी के लिए। हाँ सेफ्टी के लिए। इसकी वजह क्या है? देहात है। देहात तो देहाती ना है। तो हमने अभी सदर अस्पताल का जायज़ा लिया है। आपको बताया है कि यहाँ पर 540 एक्टिव केस हैं, लेकिन डेडिकेटेड कोविड अस्पताल भी है खूंटी में, और बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही सुलभ, फैसिलिटेटेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर बाकायदा ऑक्सीजन PSA प्लांट भी है, और ये बहुत पहले से चालू है। जब झारखंड के कई ज़िलों में इसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने, जिनका ये लोकसभा क्षेत्र है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो यही वो इमारत है जिसके ऊपर कोविड पेशेंट एडमिट हैं। फिलहाल 17 पेशेंट एडमिट हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, अपना शुभ नाम बताइए और फिर बताइए। डॉक्टर PK राय हुआ। राय साहब, ये बताइए कि कितने पेशेंट आपके पास अभी 17 पेशेंट हैं हमारे पास में। अच्छा, क्या स्थिति है? सभी अच्छे हैं और सारे पेशेंट बिल्कुल रिकवर्ड हैं। ठीक है, नॉर्मल जो टेंडेंसी होती है। हाँ जी, बिल्कुल कोई वैसा सीवियर सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट नहीं है। हाँ। ऑक्सीजन सपोर्टेड कितने बेड हैं आपके पास? 4 बेडेड हैं ऑक्सीजन सपोर्टेड, और ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड सपोर्टेड 20 बेड। पाइपलाइन सपोर्टेड 34 हो गए, और कंसनट्रेटेड सपोर्टेड 20 बेड। तो अब तक इस जो थर्ड वेव आई है, थर्ड वेव में आपने कितने पेशेंट्स को एक अंदाजे से रिकवर करके भेज दिया है? कुछ सीरियस भी हुए क्या? नहीं, कोई सीरियस नहीं हुआ है। अभी तक जितने भी पेशेंट हमारे पास में आए हैं सारे बिल्कुल अच्छे से घर चले गए, रिकवर करके पूरी तरह से हेल्दी। कहीं किसी को ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो और बाकी आपके अलावा कितने सीनियर कॉलीग्स हैं, कितने स्टाफ हैं यहाँ पर? तीनों शिफ्ट में डॉक्टर्स मौजूद हैं, और GNMs हैं, ANMs हैं, ड्यूटी कर रही हैं। सपोर्टिव स्टाफ हैं, फार्मासिस्ट हैं, और अदर केयरिंग्स बंदे हैं जो लोग को लगाया गया है DC सर की तरफ से, या है ना। चलिए,
तो ये जो अस्पताल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है, उसका ये स्टोर रूम है। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट्स के इस्तेमाल के लिए हैं। पीपीई किट है और बहुत सारी सर्जिकल आइटम्स हैं, मेडिसिनल सारी चीज़ें हैं। आप में से कौन बता सकते हैं क्या क्या चीज़ है यहाँ? क्या क्या है यहाँ? क्या 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 यहाँ पर मतलब सभी चीज़ पे पेशेंट को जो दिया जाता है उस हाँ जरूरत का सामान वो सभी चीज़ है सर। चीज़ मौजूद से हाँ मेडिसिन से लेके उसका सर्जिकल आइटम तक सब चीज़ है सर। हाँ क्या है? मुख्यमंत्री कोरोना किट आपके पास है क्या? हाँ सर, मुख्यमंत्री कोरोना के है सर। मुख्यमंत्री कोरोना किट जिसके बारे में कहा जा रहा था, यही है वो। आप देखें ये तीसरी वेव के दौरान भी एक फिर वापस आया है और इसको खोल करके अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ है देखिए। सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन लीफ है जिसके बारे में हिंदी में लिखा हुआ है, इसमें जानकारी लिखी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ज़रूरी दवाइयाँ हैं जो ये इसमें इस्तेमाल होती हैं। आप देख लें आजकल एक्सपायरी डेट का भी काफ़ी चक्कर चल रहा है, ये भी गौर से देख लें। सब नॉर्मल है? हाँ नॉर्मल है। बाकी एंटीबायोटिक अजिथ्रोमाइसिन भी है, विटामिन सी की भी टैबलेट है, जिंक की भी टैबलेट है और ये पैरासीटामोल टैबलेट है। आप देख सकते हैं ये 500 mg का। तो कुल मिलाकर के इंतज़ामात अच्छे हैं। शहर में, राजधानी रांची में तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन खूंटी जो एक ज़िला है, रांची से बिल्कुल करीब का ज़िला है, बहुत ही ऐतिहासिक ज़िला है यहाँ का, यहाँ भी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो संतोषजनक दिखाई दे रही है। दीदीज हैं यहाँ पर। आप बताइए कि कितने दिनों से यहाँ पे कोविड पेशेंट हैं? पेशेंट तो 28-29 दिसंबर से आ रहे हैं। अच्छा, तो लोग ठीक होके जाते भी होंगे? बहुत अच्छे से ठीक होके जाते हैं सर। कोई ऐसा कोई नुकसान तो नहीं होता? नहीं। चलिए ठीक है। क्या नाम है? अनीता देवी सर। चलिए आप बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस है? पिछले बार से कैसा है ये वेव? अभी तो पिछले बार से तो अभी बहुत ठीक है। कोविड पेशेंट उतना क्रिटिकल पेशेंट भी नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छा है और अच्छा से ही ठीक होके जा रहे हैं यहाँ से। मैंने एक पेशेंट जो है नॉर्मली आता है तो कितने दिनों में ठीक होके निकल जाता है? तीन दिन। हाँ। अच्छा, तो क्या क्या देते हैं? एवरमेंटिन देते हैं, फिर एंटीबायोटिक, मल्टीपल विटामिन सी सब देते हैं। और खाना पीना भी कैंटीन से आता है। क्या क्या रहता है उसमें? रोटी, चावल, सब्जी सब रहता है, अंडा सभी मिलता है, चिकन भी मिलता है। तो पेशेंट जो है 3 से 4 दिन में निकल जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रितु मिंज। तो ये जो लहर आप देख रहे हैं, आप तो डॉक्टर हैं, कब तक इसका पीक आएगा और कब तक ये डाउन में जा सकता है? सर जो पिछले बार की तरह तो खैर नहीं दिख रहा है अभी उस तरह का, क्योंकि जितने भी पेशेंट आ रहे हैं कोई उस तरह से बहुत ज़्यादा सीवियरिटी लेकर के नहीं उपस्थित हुए हैं या प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। सारे लोग 3 से 5 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन, मिनिमम 3 दिन में निकल जा रहे हैं। सभी अपने क्योर होकर के घर चले जा रहे हैं और निगेटिव भी हो जा रहे हैं 3 दिन में। तो इससे ये तो नहीं कह सकते हैं हम लोग कि मतलब क्या इसका पीक होगा नहीं होगा, लेकिन अभी तक तो जितने भी केस आए हैं मेरे यहाँ कोई उस तरह का क्रिटिकल केस नहीं आया है जिसको कि ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। जो भी आ रहे हैं जो सिंपल सिम्टम्स है उसी को लेकर। क्या क्या सिम्टम्स? सर्दी खांसी को लेकर के आ रहे हैं, फीवर को, हेडेक को, बॉडी एक को लेकर के आ रहे हैं। सांस की तकलीफ अभी तक कोई नहीं आया है लेकर के। तो सांस की तकलीफ अभी तक किसी को नहीं हुई है। हालांकि इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर PSA प्लांट भी है और 54 के आसपास यहाँ पर बेड्स रेडी हैं और बाकी भी बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, एक्सपेंशन की पूरी संभावना है। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है। 3 से 4 दिनों में लोग सुरक्षित अपने घरों पे ठीक होकर के मुस्कुराते हुए जा रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चूँकि मैं खूंटी में हूँ, लिहाजा बात अगर हॉकी की ना की जाए तो बेइंसाफ़ी होगी। खूंटी धरती है जयपाल सिंह मुंडा की। जयपाल सिंह मुंडा ने हॉकी के क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित किया, उसकी धमक और चमक आज भी झारखंड में देखी जाती है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं खूंटी ज़िले के नई पीढ़ी के हॉकी खिलाड़ियों की टीम है जो प्रैक्टिस कर रही है, जिनकी आंखों में भी सावित्री, पूर्ति, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे बनने के सपने हैं। और ये लोग कोविड पीरियड में चूँकि ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी समय निकाल करके अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे सामने आपका क्या नाम है? शालिनी लुगुन। ये कब से हॉकी खेल रही है? 4 साल हो गए हैं। तो हॉकी ही क्यों पसंद है? हॉकी इसलिए पसंद है कि जिस तरह हमारे यहाँ के जयपाल सिंह मुंडा यहाँ से मतलब ओलंपिक खेले और देश के लिए गोल्ड लाए, उसी की तरह हम लोग भी बनना चाहते हैं। इसलिए हम भी हॉकी खेलना पसंद करते हैं। कौन सिखाता है आपको? सुशांति हेरेंज। अच्छा, कहीं कहीं गई हैं खेलने? बस किरीबुरु गए हैं। अच्छा, ठीक है। आंखों में चमक इतनी है, ऐसा लगता है कि आप कुछ न कुछ जीवन में ज़रूर करेंगी। अपना परिचय, क्यों हॉकी खेलती हो? जी, मेरा नाम अनिशा हेरेंच है और मुझे हॉकी पसंद है क्योंकि यहाँ पर सभी कोई हॉकी खेलते हैं, तो देखते देखते हमको भी अंदर से इच्छा हुआ खेलने का, इसलिए मुझे हॉकी कितने पसंद। साल से खेल रही है? जी, हम 3 साल से खेल रहे हैं। कौन कौन से हॉकी खिलाड़ी को देखा है? जी, निक्की प्रधान और सलीमा टेटे का हम लोग ने स्वागत किया था जी, उसको आमने सामने देखे हैं। क्या फैसिलिटी तुम लोगों को, खेल में सब सुविधा है यहाँ पर? जी, अभी तो सुविधा नहीं मिला है क्योंकि अभी बन रहा है स्टोटार, तो जी वो बन जाएगा तभी पूरा अच्छी तरह से मिलेगा। किस क्लास में पढ़ती हो? जी, हम अभी तो 11th में हैं। चलो ठीक है। एक दूसरी बात ये बताओ कि क्या उम्र है तुम्हारी? जी, अभी 17 है। तो आपने कोविड का लिया है इंजेक्शन? जी हाँ जी, कल परसों ही लिए हैं। लिया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मास्क भी लगाती होगी? जी, ग्राउंड में बस नहीं लगाते वरना सब वेरी जगह। गुड, वेरी गुड। आप बताइए कि दूसरा भी बहुत सारा खेल है जो लोग खेलते हैं, बैडमिंटन है, तीरंदाजी है, क्रिकेट है, आप हॉकी ही क्यों पसंद करती हैं? मेरा नाम सुडालन संडीपुर्ती है। मैं स्कूल में पढ़ती थी तो सभी लड़के हॉकी खेलते थे और हमको भी बहुत खेलने का मन होता था। फिर हम भी इसे धीरे धीरे करके हॉकी खेलने लगे। इसलिए क्या लक्ष्य क्या बनाया अपना जीवन का? सर ओलंपिक खेलने का। वेरी गुड, जरूर खेलेंगे ओलंपिक, जरूर खेलेंगे ओलंपिक। आप बताइए आपका क्या नाम है और क्या लक्ष्य है जीवन का? मेरा नाम गंगामणि हस्सा है। मेरा जीवन का लक्ष्य है कि हम इसी तरह खेल के हम राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना चाहते हैं। आपने कोविड का इंजेक्शन लिया है, टीका? नो सर, क्योंकि एज नहीं हुआ अभी। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। आप बताइए आपका क्या नाम है? नाम सुकरमणि मुंडू। अच्छा, क्या करना है जीवन में? खेल के माध्यम से आगे जाना चाहते हैं। किस क्लास में भी पढ़ रही हैं? 10th। घर में और भी कोई हॉकी खेलता है? नहीं, बस मैं। अच्छा, आप बहुत खुश होती होंगी माता पिता आपके? हाँ, किसके तरह बनना चाहती हैं? सलीमा टेटे दीदी से और आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, बात जब सलीमा आई थी यहाँ पर, निकी, तो आपने उनसे बातचीत किया था? नो सर। क्यों, पूछना चाहिए था ना कुछ? नहीं, मतलब वो थोड़ा जल्दी में थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाकी हॉकी मैच जब होता है टीवी पर देखती हैं? हाँ। देखती हैं। चलिए, कौन सिखाता है आपको? सुशांति हेरेंज। सुशांति हेरेंज। अच्छा, वेरी गुड। तो लड़कियों के साथ साथ लड़के भी खेल रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के खेल रहे हैं, बड़ी डिसिप्लिन के साथ खेल रहे हैं। इनको देख करके हमने दूर से ही यहाँ पर आकर के इनसे बातचीत करने का फैसला किया। आपका भी नाम बताइए। मेरा नाम है मथुरा सरुकत। मैं यहाँ खुट्टी में ही रहता हूँ। गांव तो हम लोग का मुड़ू ब्लॉक में पड़ता है। तो आज मैंने सोचा कि इधर उधर घूमते घूमते यहाँ आए, देखे बच्ची लोग खेल रही है, तो हम सोचे कि चलो भाई ये लोग को कुछ टिप्स दिया जाए, तो आगे के फ्यूचर में ये लोग का भविष्य बनेगा। तो उस आधार से मैंने सोचा और ये भाई को मैंने बुलाया, चलो भाई आते हैं। कोविड का कितने दिन से हॉकी खेलते हैं? मैं तो एक बचपन से ही खेलते आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे एरिया में मैक्सिमम
बच्चे लोग हॉकी का ही खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं। तो खूंटी में जिन लोगों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनकी आंखों में कुछ कुछ सपने पल रहे हैं। कोई सलीमा टेटे बनना चाहता है, कोई नीके प्रधान। ज़रूरत इस बात की है कि इनको पूरी सुविधाएं दी जाए और सुविधाओं के साथ साथ मौके दिए जाए, अवसर दिए जाए, मैचेस कराए जाए और ये लोग भी धीरे धीरे निखर कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभर कर सामने आएंगे। मकर संक्रांत का मौका है और ऐसे में तिलकुट और उसकी सूंधी सौंधी जो खुशबू है उससे इंसान का दिल तिलकुट खाने के लिए मचल जाता है। भाई साहब ये कैसे बेच रहे हैं, कैसे है गुड़ वाला? गुड़ वाला 280 रुपये किलो है। अच्छा, और चीनी वाला 260 रुपये। कैसी बिक्री है इस बार? थोड़ा इस बार कोरोना का में असर पड़ा है। अच्छा, हाँ। कहाँ से लाए हैं ये? हम लोग यहीं बनाए हैं इसको। बात करने के चलते हम लोग मास्क से ये खोल दिए थे। थोड़ा सा आवाज नहीं सुन पाता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं। दीदी क्या खरीदा बताइए? तिलकुट खरीदे। कितना लिया? 1 केजी लिए। अच्छा, चूड़ा भी लिया? चूड़ा नहीं लिए हैं। अच्छा, वो ये दही वगैरह लिया कि नहीं? हाँ लिए। चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? दीपक कुमार। अच्छा, क्या हाल चाल है कोविड का यहाँ? यहाँ तो कम ही है संख्या, ज़्यादा नहीं है। नहीं है। या लोग सतर्क नहीं है? लोग भी सतर्क नहीं हैं। हम तो देखते हैं चौक चौराहे पर ज़्यादा लोग मास्क के बिना घूम रहे हैं। हाँ, ये बात सही बोल रहे हैं। क्या कारण है? क्या कारण होगा, लापरवाही बरत रहे हैं लोग, और क्या कारण हो सकता है। अब बात करने के मूड में नहीं, आइए चाय खाने चलते हैं। चाय खाने में बातचीत का लुत्फ ज़्यादा आता है। देखिए चाय पीते हुए लोग कितने अच्छे लगते हैं। आपसे बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यहाँ लोग बातचीत करने से वो शर्माते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोमी हुआ। क्या करती हैं? मैं एनजीओ में काम करती हूँ। वाह वाह, तो खूंटी में ही रहती हैं? जी जी। कैसा लगता है खूंटी में रहना? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ के थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताइए। क्या जानती हैं आपकी खूंटी कितना इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल, ये भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थल है और खूंटी के कई सारे गांव में उनके पढ़ाई लिखाई से संबंधित और उनके कई सारे चीज़ों को लेके खूंटी काफ़ी प्रसिद्ध है। डोम्बाबुरी हिस्टोरिकल प्लेस है जो कि जालियनवाला बाग से भी पहले का इतिहास ब्रिटिश पीरियड का रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए खूंटी काफ़ी हिस्टोरिकली महत्वपूर्ण है। जयपाल सिंह मुंडा ओलंपियन हॉकी जी जी जी, वो तो है ही, वो लोग भी है। कुछ जवान भी है हमारे जो खूंटी जिले से और शहीद हुए हैं देश के लिए, तो ये सब तो है ही। तो आप यहीं पढ़ी लिखी हैं क्या, बाहर से पढ़ के आई हैं? नहीं, मैं बाहर से पढ़ी लिखी हूँ। मैं वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ, पिछले 7-8 साल से झारखंड में हूँ। तो कोविड के प्रति अगर सजगता की बात करें तो कितना देखती हैं आप? अभी 3rd वेव में मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ जो कि मास्क का व्यवहार कर रहे हैं, ऑटो में हो या फिर काफ़ी सारे ब्लॉक्स में भी जब हम जाते हैं तो वो लोग मास्क वगैरह का व्यवहार करते हैं। तो 3rd वेव में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे बात हो कर करके। माता जी से भी बात कर लेते हैं आपकी। आप कितना घंटा मास्क लगाती हैं दिन भर? घर में नहीं लगाते हैं, इसे बाहर में रहते हैं तो लगाते हैं। घर में कहे कि हम लोग 2 ही इंसान रहते हैं तो ऐसा कोई ये नहीं लगता है। तो कोविड का पहला लहर, दूसरा लहर, तीसरा लहर है, ये क्या परिवर्तन आया जीवन में? परिवर्तन तो आया है, कहे कि ये तीसरा लहर जैसा चल रहा है तो थोड़ा सा लग रहा है अभी लोग जागरूक हो रहे हैं। जो पहला दूसरा में जो नहीं हुए ना, ये तीसरा लहर में थोड़ा सा असर नज़र आ रहा है कि लोग थोड़ा सा खुद को बचाव के लिए उन सारे तरीकों को जो नियम है उनको पालन कर रहे हैं। खूंटी में वैक्सीन वगैरह सबका सुविधा कैसा है? वैक्सीन का तो बहुत अच्छा सुविधा है खूंटी में। एकदम टाउन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन देहात के लिए थोड़ा सा नहीं कह पाएंगे, उसको तो देखे नहीं है, लेकिन अच्छा है। कोविड का यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर डरे हुए तो नहीं है लोग? नहीं, अधिकतर लोग डरा हुआ है। अच्छा, अधिकतर लोग डरा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो असर नहीं है, लेकिन हाँ कुछ असर है। असर है, बहुत लोग में असर पड़ रहा है। अच्छा, वैक्सीन लिया है आप? वैक्सीन हाँ लिए हैं। दोनों? एक ठो। दोनों भी लेना चाहिए। हाँ ठीक है, लेंगे।
ले लीजिएगा। हाँ ठीक है। चलिए देखिए दुकानदारी चल रही है चाय की, गरम गरम चाय। आपको भी एहसास हो जाएगा कि आपको भी चाय का एक कप ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि कुल्हड़ की चाय है ये। और कुल्हड़ की चाय जो है इधर पॉपुलर हो गई है। पहले लोग शीशे की प्याली में पीते थे। कैसा लगता है? शीशे की में ठीक नहीं लगती है, कुल्हड़ में अच्छा लगती है। मिट्टी का सुंदर एहसास होता है। चलिए भाई साहब, ये जो कुल्हड़ की चाय है ये बड़ा पॉपुलर हो गया होगा। जी जी, मतलब करते हैं। हाँ, मिट्टी में कोविड के बाद थोड़ा सा ये जो प्लास्टिक वाला पेपर कप है ना, शीशा में आदमी पीना नहीं चाहते हैं। सोचे छुआछूत थोड़ा सा होता है, इसमें पिए यूज एंड थ्रो। और इसे रोजगार में खोलाना पड़ता होगा। नहीं, इसमें चाय इसमें डाल देते हैं। यहाँ छोटा सा जगह है, ही तो सिटी नहीं है। 5 रुपया में आप एकदम यहाँ चाय हम देते हैं। साधारण एकदम गरीब जगह है थोड़ा सा। यहाँ 5 रुपए में तो काफी सस्ता है। हाँ, 1 रुपये का तो कुल्हड़े है। 1 रुपया एक चाय में बचता है मेरा। दिन भर में 400-500 बेच देते हैं। कारोबार पर कोविड का असर? हाँ, थोड़ा सा कोविड सबसे लगा है, थोड़ा सा सेल कम हो गया है। आदमी डरते हैं, घर से नहीं निकलते हैं चाय पीने के लिए। तो आदमी डरते हैं, घर से कम निकलते हैं। यही है कोविड का इम्पैक्ट हर तरह के कारोबार में, हर बिजनेस में। लेकिन फिर भी किसी तरह दुनिया तो चल ही रही है। ये तीसरी लहर, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जल्द ही पीक पर पहुंचेगी। फरवरी के एंड में ये पीक पे पहुंचेगी और फिर ये डिक्लाइन करेगी और धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। खूंटी के ऐतिहासिक मुकाम पे हमने दिन भर कोशिश की कि आपको ज़िंदगी के हर पहलू से रूबरू कराएं। चाहे वो हॉकी का मैदान हो, चाहे वो कोविड का डेडिकेटेड अस्पताल हो, चाहे वो तोरपा का थाना हो और ये बाज़ार की रंगीनियाँ हो, सब हमने दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन एक आग्रह के साथ आपसे रुखसत होना चाहते हैं कि कोविड की तीसरी लहर माइल्ड ज़रूर है, लेकिन आपको इससे सतर्क रहने की सख्त ज़रूरत है। कैमरामैन दीपक के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, खूंटी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।